हेलो गाइस, तो इस पार्ट में स्टोर की स्टाफ जी की इंसल्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है तो एम्प्लॉय उसके कान में कुछ कहती है। उसके बाद वो जी को बताती है कि इस ड्रेस की प्राइस 80,000 है, क्या आप सच में इसे बाय करेंगी? तो वो कहती है मैं बिना ट्राई किए इसे बाय कैसे कर सकती हूँ। मैनेजर माफी मांगती है और कहती है अगर ऐसे ही सब लोग टच करते रहे तो ड्रेस खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जी पूछती है तुम अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करते हो? तो वो बताती है कि हम अपने वीआईपी कस्टमर्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तभी जी अपना ब्लैक कार्ड निकालती है। उसे देखकर मैनेजर शॉक्ड हो जाती है और कहती है इसमें तो अनलिमिटेड पैसे होते हैं। जी पूछती है तुम्हारे वीआईपी कस्टमर बनने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? तो वो कहती है आपके पास ब्लैक कार्ड है, अब वैसे ही हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। जी उसे उस ड्रेस को पैक करने के लिए कहती है और उस एम्प्लॉय को फायर कर देने के लिए कहती है और कहती है तुम्ही ने तो कहा था तुम लोग वीआईपी कस्टमर्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरे करते हो। तभी वहाँ पर वही लड़की सैन आ जाती है जो बार में जी को बुली कर रही थी और ये जाओ का सिस्टर है और उसके साथ एक फू नाम का लड़का है जो स्टोर का एक शेयर होल्डर है। सैन जी की इंसल्ट करने लगती है कि तुम मेरे ब्रदर से पैसे लेकर यहाँ पर शॉपिंग करने आई हो और यहाँ पर खुद को पावरफुल शो कर रही हो, तुम यहाँ के किसी भी ड्रेस को डिजर्व नहीं करती। जी कहती है तभी मैं सोचूं यहाँ की एम्प्लॉइज इतने घटिया कैसे हैं, वो तुमसे जो बिलोंग करते हैं। तभी वो कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं इतने थोड़े से पैसे के पीछे हूँ? ये तो मेरे ब्रदर ने तुम्हें इतने सालों के कंपनसेशन के तौर पर दिया होगा। जी बोलती है तुम अपने भाई के बारे में बहुत सोचती हो ना, क्या तुम्हें इस ब्लैक कार्ड के बारे में पता है? तभी मैनेजर जी का ड्रेस पैक कर लाती है और उसे दे रही थी, पर सैन उसे रोकती है और कहती है तुम ये ड्रेस इसे सेल नहीं कर सकती, मैं इसे बाय करूंगी कहकर वो ले लेती है। जी कहती है तुम होती कौन हो इस मॉल की डिसीजन लेने वाली? तो फू हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ और ये जाओ फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे कहता है इतने छोटे से शेयर होल्डर की इतनी एबिलिटी कहाँ कि वो इस मॉल की डिसीजन ले सके। कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना हमारे जियांग ग्रुप का प्रिंसिपल है और वैसे तुम्हें एक नोटिस भेज दिया गया है कि तुम अब से इस मॉल के शेयर होल्डर नहीं हो और अब से ये मॉल जियांग ग्रुप का है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो? असिस्टेंट बताता है कि मैं जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ। फू कहता है तुम सिर्फ एक असिस्टेंट होकर इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? तो वो कहता है तुम्हारे फादर बाद में तुम्हें सब कुछ समझा देंगे और वो जी से कहता है मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं। तो वो सैन से अपना ड्रेस वापस लेकर वहाँ से चली जाती है और सैन गुस्सा करती रह जाती है। जी जियांग के पास जाती है और उसे आज के लिए थैंक यू कहती है और वो कहती है वो बाद में उसने जो उसके लिए पैसे पे किए हैं वो वापस कर देगी। जियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यायो के बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ उसकी स्टेप मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, अगर वो नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? तो वो कहता है हमारे पास एक बैकअप प्लान है। स्टेप मॉम कहती है मेरे पास उसकी मॉम की कोई भी सामान नहीं है, अगर वो मुझे बाद में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? डैड कहते हैं अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो वो यहाँ आने के लिए कैसे मानती? तभी पार्टी में एक लेडी आती है जिसका नाम ली है और वो जी की गॉड मदर है। वो आते ही जी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तुम लोगों ने तो कहा था कि वो आएगी। डैड कहते हैं वो आती ही होगी, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो कुछ ही टाइम में पहुंच जाएगी, उसके आने के बाद हम आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अपनी वाइफ से कहते हैं कि जाकर जी को कॉल करो कहाँ तक पहुंची है। जाओ याओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ आएगी। उसके बाद जियांग को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट आकर यायो का इन्विटेशन कार्ड उसे देता है तो जियांग गाड़ी प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। पार्टी में ली स्टेप मॉम और डैड पर गुस्सा कर रही थी कि अगर मैं अब्रॉड से वापस नहीं आती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी गॉड डॉटर की फियांसे की मैरिज किसी और से हो रही है। तभी वहाँ पर जी आती है और कहती है मुझे आने में बहुत लेट हो गया और फिर वो अपने गॉड मदर के पास जाती है तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई, लगता है तुम अपनी गॉड मदर को भूल ही गई हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जी के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, सब तुम्हारा वेट कर रहे थे और ये तुमने कैसा ड्रेस पहना है, तुम ऐसा ड्रेस पहनकर यहाँ किसे सेड्यूस करने आई हो? स्टेप मॉम उसे ये कहकर चुप कराती है कि सब लोग सुन रहे हैं। तो यायू कहती है डैड सिस्टर का ऐसा कोई मतलब नहीं होगा कहकर उसे वाइन देती है तो जी ले लेती है। उसके बाद उसके स्टेप मॉम अच्छी बनती हुई उससे कहती है कि जब तुम नहीं आई थी तो मिसेस ली बहुत गुस्सा कर रही थी, अब तुम ही उन्हें एक्सप्लेन कर दो कि तुम्हारे और जाओ के बीच क्या हुआ था। तो उसके डैड भी कहते हैं जो भी बोलना ये याद रखना कि मिसेस ली वरीड न हो। जी कहती आपने जो मुझसे कहा है मैं उसे गॉड मदर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।